प्रश्न 4। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत: यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें इस सब का वर्ग करके हमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने ले लिया है एक कॉपी। तो हम लोग ये देखिए, हम लोग कॉपी में हम लोग लिख चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4। तो हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हल, यहाँ से लिखते हैं। तो हम लोग पिछला वीडियो में लिखे थे, माना ax धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो वही विधि हम लोग अपनाएंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे तब वहां पे 6 था, तो अब यहाँ पे कितना है देखिए 3 है। तो 3 से, तो यहाँ पे लिखते हैं जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब चलते हैं आगे। तो सूत्र होता है हम लोग का a बराबर BQ प्लस R। तो हम लोग मान लेते हैं, चूंकि a बराबर b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 ले लेते हैं। b बराबर 3q प्लस R। तो R का मान हम लोग निकालेंगे। तो चूंकि R बराबर 3 है, तो हम लोग 2 ही तक निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलता है। तो चलते हैं 0 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर 3q प्लस R का मान पहले 0 रखेंगे, तो a बराबर 3q आ जाएगा। अब इसे वर्ग करते हैं, क्योंकि a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों को वर्ग करने पर इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। तो अब चलते हैं आगे। तो वर्ग करने पर कितना आएगा, स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा बराबर, और 3 का वर्ग करने पर 9 आ जाएगा। 9q का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब बराबर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा। तो 3 ब्रैकेट 3q का स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग लिख देते हैं बराबर 3m। तो m किसका मान लिखे, तो 3q स्क्वायर का मान हम लोग 3m रख दिए। तो
अब यहाँ पे फिर नीचे लिखते हैं इधर साइड में, चूंकि 3q² बराबर m रखने पर। अब चलते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है r का मान 1, तो हम लोग चलते हैं लिखते हैं। तो a बराबर 3q प्लस r का मान है 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे वर्ग कर देते हैं। तो चूंकि a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोनों को वर्ग करने पर। अब दोनों को वर्ग कर दिए तो हम लोग चलिए इसे अच्छा से लिख लेते। तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये किस रूप में है, तो देख सकते हैं a का a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि करके लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो चलते हैं। तो a का मान हो गया 3q और b का मान हो गया 1। तो चलते हैं हम लोग। तो a का मान 3 है, तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 उतर जाएगा, इंटू a और b। तो a का मान कितना है, तो 3q, तो 3q इंटू b का मान कितना है, तो 1, तो 1। और फिर से b का मान यहाँ पूछ रहा है, तो b का स्क्वायर तो हो जाएगा, तो प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस दे दिए। अब उसके बाद 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 होता है 6, तो 6q प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसमें से आ जाएगा कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2q प्लस 1, तो 3 का 3 और यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस 2q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q का हम लोग m मान लेते हैं। तो m प्लस 1, तो हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर। अब चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने एक नया पेज ले लिया, तो हम लोगों को r का मान 2 रखने पर अब चलते हैं। तो a बराबर 3q प्लस 2, तो r का मान हम लोग 2 रखें। तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों को वर्ग करने पर। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो ये किस के रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब चलते हैं, a का मान है 3q, b का मान है 2। अब चलते इसे सॉल्व करते हैं। तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो चलते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 गुना a का मान है 3q, फिर गुना, फिर b का मान है 2 प्लस का प्लस और b का मान फिर से है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9,
क्यू का स्क्वायर लिख दिए, प्लस इसे से गुना कीजिए तो आ जाएगा 6 क्यू आ जाएगा। 6 क्यू का 2 बार गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 क्यू, तो 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे लिखते हैं 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12, या क्यू छूट के क्यू, 12 क्यू प्लस 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 लिख देते हैं इधर, देखिए फिर इधर ब्रैकेट 1 प्लस 1, इसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं आगे, तो इस सब में से कॉमन आ जाएगा 3, तो लिखते हैं 3 को कॉमन, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, तो यह लिखते हैं 3 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा 4, तो 4 क्यू, इसमें से कुछ नहीं तो 1, तो 1 और ब्रैकेट प्लस 1, ये 1 उतर गया। तब इस सब का मान हम लोग m रख देते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे इक्वल टू 3m प्लस 1, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर m रखने पर, तो हम लोग का आ चुका इतना। तो हम लोग अब लिखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया। तो पहला है 3m और यहाँ पे, तो यहाँ दूसरा आया है 3m प्लस 1, तो वही हम लोग का आंसर हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 3m या 3m प्लस 1 आंसर।